क्यों डोरेमोन और शिनचैन के बनाने वाले आपस में झगड़कर उनका आपस में कोई कोलैब ही नहीं लाते हैं। कैसे ऑगी के इस कोलैब को इंडिया में किसी ने अब तक गौर ही नहीं किया है। और क्या तुमने डोरेमोन, परमैन एंड निंजा हथौड़ी के इतने सारे कोलैब देखे हैं? वैसे बहुत तो नहीं है, बट जितने भी कोलैब हैं आज मोस्टली को हम इस वीडियो में कोलैब इंक्लूड करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक जरूर देखना। ऑगी एंड द कॉकरोचेस। तो यार तो तुमने ऑगी तो देखा ही होगा, काफी चांसेस है कि जिगन सार को भी देखा होगा। तो अब जरा मुझे बताओ कि क्या कभी तुमने इस सीन को देखा? नहीं नहीं भाई, ये कोई एडिटेड सीन नहीं है, बल्कि यहाँ पर सच में ऑगी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। अब देखो, इस सीन की मिस्ट्री को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले याद करना होगा ऑगी एंड द कॉकरोचेस का इंट्रो सीन। याद है इंट्रो में कैसे एक व्हाइट कैरेक्टर जाइलम स्टूडियोज लिखता है? अब देखो, यही सेम स्टूडियो जो कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस को बनाती है, वही सेम स्टूडियो जिग एंड सार्को को भी बनाती है। और इसलिए ये दोनों ही कार्टून कभी कभी कुछ सीन्स के लिए कई बार एक दूसरे के कार्टून में आते जाते रहते हैं। वैसे क्या तुमने इन 4 चोरों को देखा है जिनका नाम द डाल्टन्स होता है? अब मजे की बात यह है कि जाइलम स्टूडियोज इस कार्टून को भी बनाता है, इसलिए एक सीन में कॉकरोचेस की जगह डाल्टन ऑगी से पिट भी जाता है। वैसे अब इस सीन से भी मजेदार बात तो ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर सीन है ना, वो न ही ऑगी एंड द कॉकरोचेस के एपिसोड का है और न ही द डाल्टन्स का। फिर भाई किस कार्टून का है? स्पेस गूप्स। यार ये जालिम स्टूडियोज का बहुत पुराना कार्टून है, जिसको कि ऑगी से भी 1 साल पहले बना दिया गया था। और तुम देख सकते हो कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एंड इस वाले कार्टून का डिजाइन काफी सेम है। और यहाँ पर तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस 1 साल बाद यानी कि 1998 में आया था। यानी कि तुम फॉर श्योर कह सकते हो कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस ने स्पेस गूप्स के स्टाइल को कॉपी किया है। वैसे देखा जाए तो कॉपी कहना भी सही बात नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में जाइलम स्टूडियोज अगर पॉपुलर हुआ है तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस की वजह से तो हुआ है। और भाई अब अगर रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना, तो स्पेस गूप्स में ऑगी एंड द कॉकरोचेस के भर भर के रेफरेंसेस डाले गए हैं। जैसे जब यहाँ पर ये टीवी देख रहे होते हैं तभी टीवी पर ऑगी होता है, ऑगी यहाँ पर इस जादुई बुक में भी होता है, और यहाँ पर तो ऑगी को लकड़ी का घोड़ा ही बना दिया जाता है। We'll never tell you it's in the attic. अब देखो यहाँ पर फिर से टीवी पर ऑगी, यहाँ कॉकरोचेस अपनी कबाड़ी वाली बोट पर, और यार फाइनली यहाँ पर ऑगी एंड द कॉकरोचेस के कॉकरोच स्पेस गूप्स के रियल कॉकरोचेस से बात कर रहे हैं। भाई लगता है कॉकरोच स्कूल में ये पढ़ लिख कर प्रॉपर कॉकरोच बन गया, बट हमारी ये 3 निठल्ले इन्होंने पक्का स्कूल बंक मारा होगा। और देखो आज इंसानों जैसे चलने वाले कॉकरोच बन गए। प्रॉपर कॉकरोचेस की ट्रेनिंग ही नहीं मिली इनको। डोरेमोन। तो यार अक्सर ही तुमने डोरेमोन, निंजा हथौड़ी एंड परमैन के कुछ ऐसे इमेजेस को तो देखा ही होगा, जिसका कि रीजन भी काफी सिंपल सा लगता है। लाइक भाई इन तीनों के ही क्रिएटर सेम हैं, तो इनको एक साथ लाना इतना भी हार्ड काम नहीं लगता। बट यार इतना होने के बावजूद भी हमें इन एनिमे के कोलैब बहुत कम ही देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि इस इग्लू वाले कोलैब को तो आप में से कईयों ने देखा होगा, जिसमें जब निंजा हथौड़ी और परमैन टीवी देख रहे होते हैं तो डोरेमोन अपने एक चौक टाइप गैजेट से एक स्क्वायरिश लाइन खींचकर वहां पर इग्लू ले आता है, जिसके बाद ही काफी सारे कैरेक्टर्स उसमें जबरदस्ती घुस जाते हैं। वैसे अब जरा इस सीन को देखो, जहाँ पर परमैन डोरेमोन के साथ पास्ट में जाता है, जहाँ पर आदि मानव के समय में वहाँ पर एक मिस सुमेरे जैसी भी लड़की मिल जाती है। और अब जरा डोरेमोन निंजा हथौड़ी के ये वाला कोलैब को देखो, जहाँ जब दीवार पर चलते हुए निंजा हथौड़ी का चप्पल टूट जाता है तो डोरेमोन अपने 4D पॉकेट में से उसे नए जूते देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डोरेमोन के कोई भी गैजेट में होती है स्पेशल पावर्स, और ये जूते की खास बात तो ये थी कि ये किसी भी पेंटिंग में घुस जाता था। अब होता क्या है, हथौड़ी पुराने जमाने के निंजास के वर्ल्ड में घुस जाता है, जिसके बाद लास्ट में बेचारे को पीट पिटाकर मुंह बनाकर ऐसा हाल हो जाता है। अब देखो इग्लू वाले सीन के बाद डोरेमोन, परमैन एंड निंजा हथौड़ी का एक और पॉपुलर सीन है, जिसमें जब वो एक साथ नूडल खा रहे होते हैं तो हथौड़ी को ज्यादा खाने की वजह से नूडल खाने में प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसे को सॉल्व करने के लिए भाई वो सीलिंग से ही नूडल खाने लगता है। अब देखो ये तो छोटे मोटे कैमियो सीन्स थे, लेकिन शायद से इन तीनों की एक बहुत ही पुरानी मूवी भी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी हिंदी में तो डब नहीं की गई है। बट इन सीन्स को देखकर ये जरूर ही लगता है कि ये जिप्पो पर कोई मूवी है, और अगर जिप्पो पर मूवी है तो पक्का से निंजा हथौड़ी की ही कोई एनिमे मूवी होगी। वैसे इन कैमियो के रिसर्च के दौरान मुझे फुजिको फुजियो लैंड करके एक एनिमे ट्रेलर भी देखने के लिए मिला, जिसमें कि भाई निंजा हथौड़ी, डोरेमोन, परमैन तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें अल्ट्रा भी, क्यूटारो और भी कई मजेदार कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको कि हम अक्सर ही बचपन में देखा करते थे। यारों क्या मस्ती से ये सभी डांस कर रहे हैं यार, मतलब सही है भाई, कभी डांस कर रहे हैं, कभी खा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही तो मजा आता है। वैसे अगर तुम भी इस वीडियो को खाते हुए देख रहे हो तो जरा इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना। वैसे अब जब दोस्तों की बात हो ही रही है तो दुश्मनों की भी बात कर ही लेनी चाहिए। यारो क्या तुम्हें शिनचैन का वो एपिसोड याद है? हाँ वही नकली बैम्बू कॉप्टर वाला, जिसमें कि सबसे पहले तो शिनचैन डोरेमोन और नोबिता की कॉपी करते
करता है, बट फिर डोरेमोन की ही तरह बम्बू कॉप्टर को निकालकर अपने बम में लगा लेता है। जिसके बाद फिर जो वो हरकतें करता है वो डोरेमोन के क्रिएटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद से डोरेमोन और शिनचैन के क्रिएटर्स के बीच में दरार पड़ जाती है और वो कभी भी कोलैब नहीं करते। अब यार वो देखो, होने के लिए ऐसा हो भी सकता है, बट तुम्हें ये जरूर याद रखना चाहिए कि डोरेमोन और शिनचैन बहुत पहले एक स्पेशल स्प्रिंग के एपिसोड में कोलैब करते हैं, जहाँ पर डोरेमोन और नोबिता के साथ शिनचैन की मॉम भी प्रेजेंट होती हैं। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों कोलैब नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ जापानी सोर्सेज के अनुसार शिनचैन के इस बट वाले बम्बू कॉप्टर के इंसिडेंट के बाद दोनों ही एनिमे एक दूसरे को काफी इग्नोर करते हैं। ओसो मात्सु सैन। तो गाइस ये तो आपको पता ही होगा कि आज के बहुत सारे ऐसे एनिमे हैं जो कि डोरेमोन शिनचैन जैसे पुराने एनिमे के रेफरेंसेस आज भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये ओत्सो मात्सु सैन एनिमे को ही देख लो, जिसमें कि भाई पूरे एपिसोड में जियान, सुजुका, डोरेमोन और भी डोरेमोन के कैरेक्टर्स की पैरोडीज की गई हैं। और भाई इस फ्रेम में तो हम साफ साफ गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर शिनचैन, यहाँ पर डोरेमोन और यहाँ पर क्यूटारो है। और भाई पता नहीं इस पूरे ही वीडियो में सिर्फ इस फ्रेम को ही और इन तीनों को ही ब्लर कर दिया गया है। भाई पक्का सही कॉपीराइट का इशू होगा, या फिर डोरेमोन और शिनचैन को एक साथ न दिखाने की साजिश। भाई क्या ही लड़ते रहते हो यार, आपस में कोलैब करो, नए नए वीडियोस बनाओ। भाई लिटरली हम शिनचैन एंड डोरेमोन के फैंस को भी देखकर मजा आ जाएगा। अब देखो गाइतामा एनिमे तो तुम्हें याद ही होगा, जिसमें कि डरने के बाद मेन कैरेक्टर डोरेमोन का थीम सॉन्ग को गाता है। नया न्यूट्रलाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक